दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं रात के एग्जैक्ट 12 और अभी से 10-5 सेकंड बाद हमारी एंट्री हो जाएगी 7 अक्टूबर से 8 अक्टूबर में। यानी कि भैया बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन के ट्रेलर को लॉन्च हुए एक दिन हो जाएंगे। लेकिन टेक्निकली तो भैया अभी इस ट्रेलर को लॉन्च हुए केवल 10 घंटे हुए हैं। तो भाई इन 10 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को पूरे इंडिया से अभी तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर कितना व्यू मिला है, भाई चलिए इस बात की जानकारी मैं आपको देता हूं इस व्यू काउंट वाले रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने सिंघम अगेन के 10 घंटे के व्यू काउंट की जानकारी रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को इस वक्त भैया सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है ना, जो व्यूज़ मिल रहे हैं ना, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इस फिल्म को 24 घंटे में लगभग 75 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिलता नज़र आ रहा है मेरे भाई। अभी तो मैं आपको केवल एक ही प्लेटफॉर्म की जानकारी दूंगा और उस प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही यूट्यूब चैनल की जानकारी दूंगा। वैसे तो भैया इस फिल्म के ट्रेलर को कई सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है, लेकिन हम बात करें मुख्यतः उस प्लेटफॉर्म की जहां पर भैया इस फिल्म के ट्रेलर को सबसे पहले लॉन्च किया गया है, यानी भैया रिलायंस एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च हुए 10 घंटे हो गए और भाई 10 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को इस प्लेटफॉर्म पर आपको पता है कितना व्यू मिला है भाई? 20.8 मिलियन, यानी कि भैया 2,08,41,741 व्यू इस फिल्म के ट्रेलर को एग्जैक्ट 10 घंटों में रिलायंस एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यह व्यू काउंट इसको मिला है। और अगर हम लोग बात करें भैया कि इस फिल्म के ट्रेलर को इस यूट्यूब चैनल पर अब तक कितना लाइक मिला है, तो भैया उसकी संख्या है 5,59,000। और अगर हम लोग बात करें भैया कमेंट की, तो भैया इस प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म के ट्रेलर को बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट मिला है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली है कमेंट के माध्यम से लोगों के द्वारा। तो भाई वो आंकड़ा है 46,978, यानी कि इतने कमेंट भी इस फिल्म के ट्रेलर को मिले और भाई ज़्यादातर कमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है। लेकिन भाई इन कमेंटों में से कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिसको देखने के बाद आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि भैया इन लोगों के स्थान विशेष में इस फिल्म के ट्रेलर को मिल रही कामयाबी की वजह से कितनी जलन हो रही है मेरे भाई। कुछ लोग ऐसे हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कि भैया इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर कई सारी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। कुछ लोग आकर ये बात कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट के आसपास के इस फिल्म के ट्रेलर में भाई पूरी कहानी को ही हम लोगों के सामने रख दिया। अच्छा हुआ रोहित शेट्टी आपने हमारा 500 रुपये बचा दिया। भैया कभी 500 रुपये इकट्ठा देखे हो? 500 रुपये इकट्ठा देखे हो? नहीं देखे हो, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। और आप जैसे लोगों को लेकर हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई आप लोग फिल्म देखने नहीं जाते हो, आप लोग केवल एक ही इंसान की फिल्म देखने जाते हो जिनको आप सुपर से ऊपर हमेशा बताते आते हो। भाई जलन होगी। अब आप कैसे हजम करोगे कि भाई अजय देवगन को लेकर आप लोगों ने इतनी नेगेटिविटी इस साल फैलाई है और अजय देवगन अब वापसी कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से, उनके इस फिल्म के ट्रेलर को इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, तो भाई नेगेटिविटी बनाना बनता है ना। क्योंकि भैया इस फिल्म में आपके सबसे बड़े दुश्मन यानी कि अक्षय कुमार का भी ज़बरदस्त अवतार देखने को मिला लोगों को, जिसकी तारीफ लोग कर रहे हैं। तो भाई नेगेटिविटी फैलाना पड़ता है कि नहीं? फैलाना बनता है। हमें मालूम है आपके सर में मरोड़ आएगा, इसके लिए मुँह से भाई आपको चक्कर होगा, पैर में आपको बवासीर हो जाएगा। स्थान विशेष की बात कर रहा हूँ, स्थान विशेष में आपको इतनी जलन होगी कि आपके पास बोरोलिन खरीदने का तो पैसा नहीं है, चंदे करके आप लोग बोरोलिन खरीद लेना और एक एक करके अपने सभी हेटर भाइयों को बांट के देना। यार मिल बांट कर मतलब मलहम लगाने से ना थोड़ा सा आराम मिलता है मेरे भाई, आराम मिलता है। तो ऐसे कई सारे लोग इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रहे हैं जो कि भैया इस फिल्म को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार इस ट्रेलर में ऐसा बुरा क्या है? क्या ऐसा बुरा है कि भैया इस फिल्म के खिलाफ इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है? हाँ, कुछ लोगों को इस बात को लेकर जलन हो रही है कि भाई इस फिल्म की कहानी रामायण से इंस्पायर्ड क्यों है। पहले इस फिल्म को लेकर जब ये घोषणा की गई थी ना, उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि अगर इस फिल्म की कहानी रामायण से इंस्पायर्ड होगी तो भैया कई लोगों को इस बात का तकलीफ होगा कि भाई इस फिल्म में रामायण की कहानी ये लोग क्यों दिखा रहे हैं, क्यों ये लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय वेद पुराणों की ये लोग बात कर रहे हैं।
क्यों इस चीज़ को ये लोग प्रमोट करने की कोशिश करें? क्या ये लोग सनातन प्रेमी हैं? क्या ये लोग हिंदू को खुश करना चाहते हैं? क्या ये कुछ लोगों से मतलब नफरत दिखाना चाहते हैं? इस तरह का मानसिकता है ना, वो कमेंट में दिख रहा है मेरे भाई। कुछ लोगों को इतनी जलन हो रही है इस बात को लेकर कि भाई रामायण ही क्यों क्यों दिखाया रामायण? तो भाई रामायण भारत की आत्मा है, भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। भारत की पहचान रामायण से ही होती है, प्रभु श्री राम की कहानी से ही होती है, हमारे वेद पुराणों से ही होती है। तो भाई भारतीय फिल्मों में भारत की वेद पुराणों की बात नहीं होगी, भारतीय संस्कृति की बात नहीं होगी, तो भैया किसकी बात होगी? अब आप लोगों के स्थान विशेष में अगर जलन हो रही है तो भैया आप लोग हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आप लोगों से ये बात कह दूं कि भैया हमारी बॉलीवुड में ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं जिसमें हमारे भारत के रॉ एजेंटों को विलेन के तौर पर दिखाया गया, उनको भारत का दुश्मन बताया गया और भाई आईएसआई एजेंटों को भारत का प्रेमी बताया गया है। ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं बॉलीवुड में और उन फिल्मों को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है भाई कुछ खास लोगों के द्वारा, जिन लोगों ने उस फिल्म को इतना बड़ा बनाया कि भैया वो फिल्में सुपर डुपर हिट हुई और भाई उन फिल्मों ने कमाई के मामले में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए मेरे भाई, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। उन लोगों को वो बात हजम हो गई कि भैया आईएसआई एजेंट भारत प्रेमी, भाई कहाँ से? अब ऐसी थ्योरी लेकर आने वाले मेकरों की कमी नहीं है हमारे बॉलीवुड में, लेकिन भैया ऐसे मेकरों की बहुत कमी है बॉलीवुड में जो कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के वेद पुराणों की बात करें। इस फिल्म के माध्यम से जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है भैया हमारे आज के यूथ को कि भैया आप अपनी संस्कृति, आप अपनी सभ्यता, आप अपने वेद पुराणों से इतना दूर मत जाओ कि आप अपनी पहचान ही खो दो। ट्रेलर में ये बात हमें देखने को मिली है। करीना कपूर जिस तरह से अपने बेटे को ये बात कहती है कि आज का यूथ जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूल रहा है, तो भाई ये बात ही गलत नहीं है, नहीं है, सही है ये बात। तो दोस्तों वाकई में रोहित शेट्टी ने जो ये फिल्म बनाई है और इस फिल्म के माध्यम से जो मैसेज भेजना चाह रहे हैं भैया आज के यूथ के बीच में कि भैया अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे तभी तुम अपनी पहचान को बनाए रखने में कामयाब होगे। तो दोस्तों इसी वजह से भैया इस फिल्म के ट्रेलर को पूरे इंडिया से बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और इस फिल्म को लेकर लोग ये बात कहते हुए नहीं थक रहे हैं कि ये फिल्म सिनेमाघरों में आकर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करेगी और इस फिल्म को बिजनेस करने से कोई रोक भी नहीं सकता है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है पिछले 10 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को, और इस फिल्म को लेकर हम ये बात कह सकते हैं कि भैया 24 घंटों में इस फिल्म के ट्रेलर को पूरे इंडिया से इतना ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा कि भैया वो एक रिकॉर्ड से कम नहीं होगा। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि भैया सिंघम के पार्ट 3 को जिस तरह का रिस्पांस पूरे इंडिया से मिल रहा है उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है भैया ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होने जा रही है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और वैसे भाई स्थान विशेष में जिनकी जलन हो रही है उनकी जलन को देखकर आप ये बात तो समझ ही गए होंगे कि भाई रिकॉर्ड तो बनेगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।